ओके, सो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट, सबको रिमेम्बर है, याद है यस सब? मैम। ओके, सो हमने सबसे पहला Yes, डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट। सेकंड हमने डिस्कस क्या किया था बताओ? सेकंड हमने डिस्कस किया था इंटरसेक्शन, एंड थर्ड हमने डिस्कस किया था यूनियन। इन कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, और यू कैन राइट ए टू द पावर सी, बोथ, दोनों का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमेशा किससे निकलेगा? आपका यूनिवर्सल सेट से। इतना ठीक है? यस मैम। इंटरसेक्शन हमने किया था कि अगर आपके पास दो सेट या दो से ज्यादा सेट्स अगर आपके पास दिए हुए हैं, तो अगर आपको किन्हीं दो सेट का इंटरसेक्शन निकालना है, इट मींस उन दोनों सेट में क्या चाहिए आपको? कॉमन एलिमेंट। यस, हमने इसकी डेफिनेशन ये की थी, x belongs to A and x belongs to B, and this is A intersection B. Yes or no? यस मैम। यस मैम। Okay. नेक्स्ट हमने यूनियन डिस्कस किया था, वो था A यूनियन B। इट मींस A और B दो सेट भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना। बट वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, राइट? इसकी डेफिनेशन थी x बिलोंगिंग्स टू A और x बिलोंगिंग्स टू B। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। और एक हमने पढ़ी थी डिसजॉइंट सेट, ये सबको याद है? यस मैम। यस मैम। इसका मतलब कि किन्हीं भी सेट, कोई भी सेट लो, उसका इंटरसेक्शन हमेशा क्या आएगा? आपका 5। तो उसको कौन सा सेट बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। यहां तक ठीक है? यस मैम। किसी को कोई डाउट यहां तक? नो मैम। ओके, सो No, अब हम ma'am. कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 4, और एक मैंने सेट ले लिया है ए अब आप मुझे ये बताओ एक बार कि ए क्या यू का सबसेट है? यस मैम। यस। इसका एक कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बताओ? 3 and 4। 3 एंड 4। क्या ए का जो कॉम्प्लीमेंट आया है, क्या वो भी यू का सबसेट है? यस मैम। यस मैम। बताओ। यस मैम। ये हमने एग्जाम्पल लिया है कि अगर आपको यू एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए सेट 1 2 है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट आप सबने सही बताया 3, 4। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ए यू का सबसेट है? क्या ए कॉम्प्लीमेंट भी यू का सबसेट है? दोनों स्टेटमेंट में बताओ, यस या नो? यस। 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 तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है कि ए भी यू का सबसेट होगा, एंड ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी क्या होगा? यू का सबसेट। ये मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। बेटा ये आपसे है ना एमसीक्यूज क्वेश्चंस वगैरह में पूछा जा सकता है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? इतना समझ आया? यस मैम। सेकंड, आप मुझे बताओ कि जब यूनिवर्सल सेट ही सबसे बड़ा है, तो उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर दें तो क्या आएगा? वो यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा यूनिवर्सल है, सेट। राइट? उसी का ही कॉम्प्लीमेंट कर दे, इसका मतलब कुछ ही नहीं बचा आपके पास। यस मैम। तो उसका यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 5। सिमिलरली अगर मैं पूछूं 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब जिसमें कुछ है ही नहीं उसका कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो क्या मिलेगा?
बताओ। मैम क्वेश्चन रिपीट करिए। मेरा क्वेश्चन ये है बेटा कि अगर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है जो आपका सबसे बड़ा सेट है, राइट, उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके पास तो कुछ ही नहीं बचा। यस मैम। तो हमने क्या बोला, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है आपका 5, राइट। यस बट अगर हम 5 का कॉम्प्लीमेंट करें, कुछ भी नहीं है उसका कॉम्प्लीमेंट किया, तो क्या आएगा आपके पास, यूनिवर्सल सेट। मान लो कि अगर आप एक रूम में बैठे हो, राइट, आपका रूम क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, राइट, उसी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो आपके पास एम्प्टी सेट आ गया। और एम्प्टी सेट का मतलब जिसमें कुछ भी नहीं है, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा का पूरा आपके पास क्या आ गया है, यूनिवर्सल सेट। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यूनिवर्सल इज द लार्जेस्ट सेट, उसका कॉम्प्लीमेंट 5, 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट। A is always be a subset of U and A का कॉम्प्लीमेंट भी किसका सबसेट होता है, हमेशा U का। बताओ बेटे यहां तक, बोलो। नो मैम। नो मैम। सबको समझ आ गया यहाँ तक? यस मैम। यस ओके। मैम। अब कुछ हम बेसिक प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन कल हमने निकालना भी सीख लिया था और सब कुछ सीख लिया था। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप मुझे बताओ। अगेन मैं कुछ एग्जाम्पल ले रही हूँ। ए लिया मैंने 1 2 3 और बी लिया मैंने 2 3 4। मुझे बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा और बी इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, बोलो। 2 and 3। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 2 and 3। 3। बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्स दो बेटा। 2 and 3 मैम। एंड बी इंटरसेक्शन ए क्या आएगा? 2 and 3। 2 and 2 3। एंड 3। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ए का या तो बी के साथ इंटरसेक्शन करो या बी का ए के साथ इंटरसेक्शन करो, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा आपका, सेम। सेम। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करो या बी का ए के साथ इंटरसेक्शन करो, दोनों हमेशा क्या होंगे, सेम। इतना समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। अब इसी एग्जाम्पल में अगर मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, दिख रहा है ना सबको, विजिबल है? यस मैम। अब मैंने यूनिवर्सल सेट लिया है 1 2 3 4 5 और ए सेट है बेटा आपके पास 1 2 3। क्या आप मुझे बता सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 4 and 5। 4 एंड 5, वेरी गुड। अब मुझे बताओ ए का इंटरसेक्शन अगर ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करूं तब क्या आएगा? ए का इंटरसेक्शन इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या आएगा? 4 and बेटा इंटरसेक्शन पूछ रही हूं मैं दोनों सेट का। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट। तो ए और ए के कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन आ रहा है? नो मैम। 2 and 3। बेटा ढंग से देख के बताओ। ए है No, आपका ma'am। 1 2 3, ए का कॉम्प्लीमेंट है आपके पास 4 एंड 5। तो ए और ए के No one कॉम्प्लीमेंट में common कुछ elements, कॉमन है? ma'am। No मैम। नो मैम। तो हमेशा नो मैम। अगर आप किसी सेट का और उसके कॉम्प्लीमेंट का कभी भी इंटरसेक्शन करते हो तो हमेशा क्या मिलता है आपको, एम्प्टी सेट। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि ए का इंटरसेक्शन अगर हम उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, 5। समझ आया कि नहीं आया बताओ? यस। यस मैम। यस मैम। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मुझे बताओ कि ए सेट था 1 2 3, तो अगर मैं ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ही करूंगी तो क्या मिलेगा? एम्प्टी सेट। बेटा ए है 1 2 3, इसी का इंटरसेक्शन इसी के साथ कर रही हूँ। ए का मतलब है 1 2 3,
इंटरसेक्शन ए के साथ ही कर रही हूँ, 1 2 3, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? 1 2 3 1 1 2 2 3 3 किसके इक्वल है? ए के इक्वल दिया हुआ है ना 1 2 3 आपको। यस मैम थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आप किसी भी सेट का इंटरसेक्शन उसी के साथ करते हो तो हमेशा वही सेट आपको मिलता है। समझ आया इतना? यस मैम अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब आप मुझे बताओ, सेम एग्जाम्पल, ए है आपका 1 2 3। अगर मुझे इस ए सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ करना है तो क्या मिलेगा? ए का मतलब है 1 2 3, एम्प्टी का मतलब कुछ भी नहीं है, तो कुछ कॉमन आएगा इसमें? नो मैम तो हमेशा क्या मिलेगा आपको रिजल्ट? 5। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है, किसी सेट का इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी सेट के साथ करे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको? एम्प्टी सेट। ये प्रॉपर्टीज बताओ बेटा, चारों क्लियर है? यस मैम सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? बोलो। नो मैम सबको क्लियर है आज? यस मैम वेरी गुड, ओके। तो अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि सेम प्रॉपर्टीज अगर अब मैं यहाँ यूनियन के लिए लिख रही हूँ, देन आई वांट टू सी कि किस किस बच्चे को कितना समझ आया है। मैं हेडिंग डाल रही हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, एंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी आई एम आस्किंग, क्या ए यूनियन बी हमेशा बी यूनियन ए के इक्वल होगा? यस मैम एंड टेल मी, ए का यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ करें तो क्या मिलेगा? तीसरी प्रॉपर्टी, ए का यूनियन ए के साथ करें तब क्या मिलेगा? एंड फोर्थ, ए का यूनियन अगर फाई के साथ करूं तब क्या मिलेगा? बताओ अब जल्दी से सोच के। मैम ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट से करेंगे तो कुछ भी नहीं 5 मिलेगा। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, अब देखो, यूनिवर्सल सेट है, अगेन एग्जाम्पल ले रही हूँ, 1 2 3 4 5। ए सेट है 1 2 3 एंड आपके पास बी सेट है 4 और 5। अब मुझे बताओ कि ए यूनियन बी क्या आएगा? ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, बताओ जल्दी से कि ए और बी में क्या आएगा? ए यूनियन बी में बताओ जल्दी। 1 2 3 4 5 बेटा बाकी बच्चे भी, आई थिंक ऋतु पढ़ना ही मुझे लग रहा है, आई थिंक बेटा मैं तुम्हारी आवाज पहचान गई हूँ, बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्स दो कि ए यूनियन बी क्या आएगा? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5 ये आएगा। और Yes, मुझे ma'am. बताओ कि बी यूनियन ए क्या आएगा? 1 2 3 4 5 सो 2 3 1 4 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी यस हो गई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकेंड प्रॉपर्टी, Ma'am. ए सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बेटा? 1 2 3 1 2 3 बेटा ए सेट है 1 2 3, यूनिवर्सल दिया हुआ है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 4 5 4 5 4 5 आएगा। Yes, ma'am. तो अब ए का यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ करना है, इस ए का यूनियन इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करना है, तो कौन सा सेट मिलेगा बेटा? यूनिवर्सल सेट। फिर मैंने क्या बोला? थोड़ा सोच के बोलो, अच्छे से देखो। इंटरसेक्शन में क्या था? क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं था तो फाई था। अब यूनियन अगर मैं कर रही हूं इस ए का और इसके कॉम्प्लीमेंट का, तो आएगा 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 किसके इक्वल है? यूनिवर्सल सेट के इक्वल। समझ आया या नहीं आया? Yes, ma'am. थर्ड, Yes, ma'am. ए का यूनियन ए के साथ ही करना है। अब ए क्या है? 1 2 1 2 3। अब इसी का यूनियन मुझे इसी के साथ करना है, क्या मिलेगा? 1 2 3 यूनियन 1 2 3 क्या मिलेगा? 1 2 3 तो वो किसके इक्वल है? A के equal. समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें?
नो मैम। ओके, अब मुझे बताओ कि अगर ए का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ कर दे, फिर से वही सेम, अगर ए है आपका 1 2 3, मुझे इस सेट का यूनियन करना है 5 के साथ, क्या आएगा बताओ? 1 2 5 3 1 2 3 किसके इक्वल आ गया? ए के equal। एक एक समझ आया सबको ये चारों प्रॉपर्टीज यूनियन की और इंटरसेक्शन की? यस यस मैम। इसको बेटा ना स्टार मार्क करके अपनी नोटबुक में लिख लेना कि यूनियन और इंटरसेक्शन की ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिखा कि यस, दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए एंड दिस इज ए। सबको समझ आ गया? यस मैम। मैम। ओके, कल सबको याद होगा हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, किस किस बच्चे को याद है बताओ? ऋतुपर्णा को याद है, और किस किस को याद है बताओ? अपूर्वा को याद है, और बाकी बच्चे बताओ, श्रुति, ओम, समृद्धि, बाकी बच्चे भी बताओ बेटा। कल हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। कुछ याद आया अब? यस मैम। यस मैम। इसमें हमने ma'am. इसको वेन डायग्राम से Yes, भी ma'am. देखा था बेटा, कल का अगर याद हो। दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, अगर ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा? जो ये बीच में ही वाला, हो। Ma'am. दिस इज ए, दिस इज बी, सो दिस इज नोन एज ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली हमने डिस्कस किया था, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए, दिस इज बी। तो मुझे अब जल्दी से बताओ कि ए यूनियन बी मैंने क्या बताया था? मैम आवाज ब्रेक हुई तो फिर से बताइए ना। मैं ये कह रही हूँ कि इंटरसेक्शन समझ आ गया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट मुझे बताओ कि जो मैंने अभी बोला कि ये इतना मिक्स मैच क्यों आ रहा है, एक मिनट। स्क्रीन सबको साफ विजिबल हो रही है बेटा ये? यस Yes, मैम। ma'am. अच्छा ठीक है, ओके। अब मैं कह रही हूँ कि ए सेट है, बी सेट ये है, तो अगर हमें इसका इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है वो तो हमने ही मेंशन कर दिया है, बट ए यूनियन बी, ए और बी दोनों को मिलाना है। तो कल मैंने ये वाली चीज बताई थी, पूरा आपका क्या है ये, ए यूनियन यूनियन बी। बट हमने ये फॉर्मूला कल डराइव किया था, ये फॉर्मूला किस किस बच्चे को समझ आ गया था? चलो, मैं दो ही हाथ, अच्छा ओके चलो ठीक है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ए यूनियन बी की जो कार्डिनैलिटी है, मतलब ये पूरा ए यूनियन बी किसके इक्वल है, इस ए के इक्वल, ए की कार्डिनैलिटी प्लस बी की कार्डिनल, क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट है ये आपके ऑलरेडी ए और बी में आ चुके हैं, तो हम दोबारा इंटरसेक्शन नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया है, इंटरसेक्शन माइनस कर दिया। कल हमने इसकी डेरिवेशन करी थी एग्जाम्पल की हेल्प से। सबको समझ आ गया था ये? यस मैम। तो अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं, ऑपरेशंस में कॉम्प्लीमेंट, उसकी प्रॉपर्टीज, एंड हमने यूनियन पढ़ लिया है, उसका वेन डायग्राम भी पढ़ लिया है, एंड उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली हैं। सेम फिर हमने इंटरसेक्शन भी, हाँ जी, मैम हाँ जी बोलो। थोड़ा रिपीट कीजिए। हाँ, मैं अभी समराइज कर रही हूँ कि बेटा हमने अभी तक कल क्या क्या पढ़ा था। कल हम अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं, सारे ऑपरेशंस कर चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन, यूनियन, उनका वेन डायग्राम भी कर चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस फॉर्मूला पे बेस्ड आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स, कि इस फॉर्मूले की हेल्प से जो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी आप उनको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है?
यस मैम। यूनियन का Yes. मतलब क्या था? और इसका मतलब क्या था? एंड। तो अब आप जो वर्ड प्रॉब्लम करोगे उसमें आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। जहां और लिखा रहा है उसका मतलब क्या दिया हुआ होगा आपको? यूनियन। यूनियन। जहां एंड लिखा हुआ होगा वो क्या दिया हुआ होगा आपको? इंटरसेक्शन। ठीक है। यस मैम। यस अच्छा, मैम। एक बेसिक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, अब मुझे जरा बताओ कि देखती हूँ किस किस बच्चे को वेन डायग्राम समझ आया। ठीक है, लेट्स सी। मुझे फटाफट से बताओ, ए की कार्डिनलिटी क्या है, बी की कार्डिनलिटी क्या है, A की इंटरसेक्शन। 5 है है और B की 6 है। 6। बेटा ये है इसका मतलब, देखो आपके पास ये जो ए मैम सेट दिया हुआ है। हाँ जी, ग्रीन में दिख नहीं रहा है मैम। आपको स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है? हो रही है पर ग्रीन में कलर में नहीं दिख रही है मैम। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, ये मिक्स हो रहा है क्या बेटा इसमें? मुझे ऐसा लग रहा है ना। यस मैम। यस मैम। अच्छा अच्छा, ओके वेट। अब ठीक है। यस मैम। हाँ जी, ओके। बेटा आप आई थिंक है ना क्वेश्चन समझे नहीं, मैं दोबारा बताती हूँ। ये आपके पास ए सेट है, ये आपके पास बी सेट है। ठीक है। इस ए सेट में आपको एलिमेंट दिया हुआ एक 9 है, एक 3 है, एक 15 है। बी में आपको दिया हुआ है 18, 24, 30 एंड 36। और जो ये बीच का पोर्शन है इसमें है 6 और 12। अब आपको बताना है कि इस ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। ए में कितने हैं? 5 3। कितना 5 मैं बताओ? 5 है मैम। 5 मैम सॉरी। अच्छा चलो, ये एग्जाम्पल अभी हम करते हैं, उससे पहले एक चीज और समझो। आई थिंक अभी ये आपको नहीं समझ है, कि एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर मैं इस एग्जाम्पल पे दोबारा आती हूँ। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल लिखो अब जल्दी से। देन आई वांट टू सी कि अब इस एग्जाम्पल से फिर मैं उसके ऊपर जाऊंगी। ये बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से। फर्स्ट का 11, फर्स्ट का 11 है। फर्स्ट का 11। 11। 11, वेरी गुड। क्योंकि ए की कार्डिनलिटी मतलब ए में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5, 5 प्लस बी में कितने हैं? 3 4 5 6। तो आंसर कितना आ गया? 11। 11। सबका आ गया, किसका नहीं आया है बताओ? यस मैम आ गया। यस मैम। सबका आ गया है। यस मैम। यस। यस मैम। अच्छा, अब मुझे बताओ सेकंड का आंसर क्या होगा? ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी क्या होगी? 11। 11। 11। 11। वेरी गुड। क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए और बी के सारे एलिमेंट्स को मिला दिया है, तो इसकी भी कितनी हो गई है? 11। देखो बेटा ध्यान से एक बार, ए यूनियन बी। एक मिनट। मैम 11 ही आएगा। मैम 9। मैम 9 आएगा अब 9 कैसे आया बताओ? क्योंकि मैम 6 और 12 रिपीट हुआ है। इसलिए। समझ आ गया? यस मैम। यस तो यूनियन में आंसर क्या आ गया आपका? 9। 9। 9 और ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ गया है? 2 वेरी गुड। क्या तुम्हारा यहाँ पर आंसर वेरीफाई हो रहा है? अब ये एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी कितना निकाला है आपने अभी? 9।
ए कितना निकाला है, ए प्लस बी कितना निकाला है अभी आपने, 11 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, 2 तो 9 इज इक्वल टू क्या आ गया है 9 अब जरा, अच्छा इसको छोड़ो, मैंने इसको इरेज करूँ, इसको रहने दो। अब क्वेश्चन आपका ये है, अब आपके पास जो ये ए और बी सेट दिया हुआ है, क्या तुम इससे मुझे वेन डायग्राम बना के दिखा सकते हो कि ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा और उनके इंटरसेक्शन में क्या आएगा? यस मैम बना के दिखाओ जल्दी। आई थिंक मैंने ना पहले आपको आंसर दे दिया, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। मैम इसका क्या करना है? बता रही हूँ, 1 मिनट। अभी आपने सबने मुझे एग्जाम्पल तो सही बता दिया, आंसर सारे सही बताए। मेरा क्वेश्चन ये कि अगर मुझे इसी फिगर को, जो ए और बी आपको सब दिया हुआ है, मुझे इसका वेन डायग्राम बनाना है। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, आइडिया है किसी को? यस मैम दिस इज ए, दिस इज बी, राइट। ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है। बेटा ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 3 9, 12, 13। और बी में कौन से हैं? 6, 12, 12 18। 24 30 36 6 और 12 बीच में आएगा मैम तो बेटा 6 और 12 दोनों में आ रहा है। देखो 6 और 12 इस सेट में भी आ गया, 6 और 12 इसमें भी आ गया, जबकि सेट में तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है। तो यहाँ क्या आएगा आपका 6 और 12। और हम यहाँ से ये हटा देंगे। समझ आया या नहीं आया? यस यस मैम मैम। तो ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ था, इसका हमने आंसर्स भी बता दिए, वेरीफाई भी कर दिया, और क्या बना दिया इसका हमने वेन डायग्राम। समझ आ गया ये? यस मैम अब लिखो एक वर्ड प्रॉब्लम, कि अब पेपर में अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे पहचानोगे कि आपको ए क्या दिया हुआ है, बी। इसमें तो आपको ए इजीली गिवन था सेट की फॉर्म में। अब आपको वर्ड प्रॉब्लम में खुद पहचानना है कि ए सेट क्या होगा, बी सेट क्या होगा, यूनियन आपको क्या दिया हुआ है, इंटरसेक्शन आपको क्या दिया हुआ है, क्या आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ आ गया मेरा कि अब क्या पढ़ना है अब आपको? यस मैम। ओके, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। ओके लिखो, एक क्वेश्चन लिखो सब अब। किस किस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ आया है जो लिखा हुआ है? बताओ बेटा, किस किस बच्चे को ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ आई है?
कि क्या लिखा हुआ है? लिख लिया सबने मैम क्वेश्चन? कि हाँ जी, बताओ। अनुष्का, यस प्लीज बेटा, टेल मी। से मैम और मैम स्क्रीन दिख नहीं रही है। उसको खो खो खेलना है। स्क्रीन किसको विजिबल नहीं है बेटा? सबको स्क्रीन विजिबल है यस बेटा। यस नेटवर्क मैम। इशू होगा आपकी तरफ से। देखो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अब आपको कहीं पे कोई ए सेट बी सेट कुछ भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है कि एक क्लास है जिसमें आपके 70 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? यस उसमें से 45 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है? 52 बच्चे ऐसे हैं जो खो खो खेलते हैं, ठीक है? ऑल द स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। लाइक सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम से कम, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? कम से कम एक या उससे ज्यादा गेम भी पसंद होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको एक से ज्यादा गेम्स भी पसंद होते हैं। समझ रहे हो? यस मैम। यस मैम तो ये आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड खो खो। ऐसे कितने मैम बच्चे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और खो खो? तो आपको क्या निकालना है? मैम आपने जो फॉर्मूला दिया था उसके हाँ। बेस पर ये नहीं, क्वेश्चन उसके है। बेसिस पे तो हम करेंगे, मैंने बट पहले में आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। हमें ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है और ए यूनियन बी दिया हुआ है। वेरी गुड। देखो, अभी तक आपको ए सेट दिया हुआ था, कुछ ना कुछ आपको एलिमेंट्स दिए हुए थे, है ना? अब हमने यहाँ पे देखा कि हमें दो गेम्स दिए हुए हैं। सबसे पहले क्लास में कितने बच्चे हैं? 70। अब 70 में ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और खो खो भी खेलते हैं और एक से ज्यादा गेम भी खेलते हैं। इसका मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना बेटा जो क्रिकेट और खो खो दोनों खेलते होंगे। यस मैम। यस मैम। इसका मतलब क्लास में जो बच्चे एक या एक से ज्यादा, क्या आपको यूनियन दिया हुआ है 70? यस मैम दिया हुआ है। हमने क्रिकेट को मान लिया ए सेट, तो क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की कार्डिनलिटी कितनी दी हुई है आपको? 45। 45। और हमने खो खो वालों को क्या मान लिया? बी सेट। तो बी सेट की कार्डिनलिटी कितनी दी हुई है? 52। 52। ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी, ऐसे कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट और खो खो, मतलब दोनों में जो कॉमन बच्चे हैं वो आपको अब निकालना है। एंड जैसे ही एंड आ गया, इसका मतलब क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन यस और नो? यस यस अब फॉर्मूले में चार चीजें थी, 1 2 3 4। चार में से कोई तीन चीजें आपको दी हुई हैं। यस फॉर्मूला Yes, था ma'am. एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्या मुझे कोई इसका आंसर बता सकता है? सब्स्टिट्यूट करो सारी वैल्यूज और बताओ फाइनल आंसर क्या होगा। मैम मैंने किया, मेरा 27 आया है। और बाकी बच्चे बताओ बेटा। मैम 27 27। अनुष्का क्या आंसर आ रहा है? मैम 27 अपूर्वा? मैम 27 ही आया है। ऋतुपर्णा का भी आ चुका है। और बताओ बेटा। मैम मेरा भी 27 ही है। मेरा भी 27 वेरी है। गुड। तो आपको ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है? 70। ये आपको दिया हुआ है 70। ए कितना दिया हुआ है आपको? 45। बी आपको दिया हुआ है 52 एंड ये आपको फाइंड आउट करना है। सो अब नेगेटिव इधर आके क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। 45 प्लस 52 कितना होगा? 97 माइनस 70। सो यू गेट आंसर इज 27। यस और नो? यस मैम यस मैम आ गया। यस मैम एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा था कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो क्रिकेट और खो खो वाले हैं, मतलब जो कॉमन वाले हैं, वो आपने बता दिया कि 27 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, जो कॉमन है।
ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में एक सेकंड क्वेश्चन ये है, अब इसका आंसर बताओ मुझे कि क्या आएगा। इसी क्वेश्चन का एक सेकंड आंसर, तो यहां से आपका ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 27। दिस क्वेश्चन इज डन। मैम 18। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, इसमें मैंने क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं है बेटा अभी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले ओनली क्रिकेट, इसका मतलब कौन बताएगा। मैम कितने स्टूडेंट क्रिकेट खेलना पसंद करते देखो हैं? टोटल 45 क्लास में थे 70 स्टूडेंट्स, क्रिकेट वाले 45 बच्चे हैं, खो खो वाले 52 बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों भी खेलते हैं और जो दोनों में कॉमन थे वो थे 27। अब इस पार्ट में वो पूछ रहा है कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, ओनली क्रिकेट। मैम ओनली 85। इसका मतलब सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले। देखो अब ये आपका यूनिवर्सल सेट था, ठीक है, ये आपका ए सेट और ये आपका बी सेट। ए में कौन से हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, यस और नो बेटा बताओ। यस मैम। इस ए में कौन से बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते, क्रिकेट खेलने वाले कितने बच्चे हैं, 45। तो इस पूरे में कितने बच्चे आ गए हैं, 45, ठीक है। यस मैम। ओके यस मैम। नेक्स्ट क्या कह रहा है, खो खो वाले, तो ये वाला कौन सा है आपका, खो खो का है ना। इसमें खो खो वाले बच्चे कितने हैं, 52। अब ये आपसे पूछ रहा है कि ऐसे सिर्फ, और इसमें कॉमन बच्चे कितने हैं, जो कॉमन जो दोनों खेल रहे हैं वो बच्चे कितने हैं, 27। अब ये आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। अब ये जो आपने ए सेट लिया था इसमें 45 बच्चे कौन से हैं, जो क्रिकेट, बट इसमें वो बच्चे भी हैं जो खो खो भी खेल रहे हैं, यस और नो। यस मैम। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये पूरा ए है क्रिकेट का, बट कुछ एलिमेंट ऐसे भी आ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो खो खो वाले भी हैं यहाँ पे। मुझे सिर्फ क्रिकेट वाले चाहिए, तो आप मैम मुझे आंसर बताओ। 18 आएगा। यस नहीं मैम बेटा 18। नहीं नहीं नहीं, ये पूरा क्या था, क्रिकेट का था। यस मैम। क्रिकेट के कितने बच्चे थे, 45। यस अगर मैम। मैं इसमें से ही कॉमन वाले बच्चे माइनस कर दूं जो 27 दोनों खेलते माइनस हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 18। तो सिर्फ 18 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब जो आपके पास 45 बच्चे दिए हुए थे ना, 45 में से सिर्फ 18 ही ऐसे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, बाकी बचे हुए ऐसे हैं जो खो खो भी खेल लेते हैं। डिफरेंस समझ आया, ओनली का मतलब क्या है यस कि हमने कॉमन वाले Yes, ma'am. हटा दिए। मैम रिपीट कीजिए। मैं ये कह रही हूँ बेटा, ओनली का मतलब है कि वो ऐसे बच्चे बताओ जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी आपको जो दिया हुआ था ए सेट और बी सेट, ए में 45 बच्चे थे, तो ये ए था आपका क्रिकेट का, बट इसमें कुछ कॉमन बच्चे हैं जो ऐसे हैं जो खो खो भी खेल रहे हैं, पर मुझे सिर्फ ऐसे बच्चे निकालने हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, मतलब सिर्फ ये वाले बच्चे। तो ये कैसे निकाले, इस पूरे में से मैंने ये कॉमन वाले माइनस कर दिए, तो सिर्फ आपको ये वाले बच्चे मिल गए जो सिर्फ क्या खेलते हैं, क्रिकेट। समझ आया। यस मैम। क्या आप मुझे Yes, बता ma'am. सकते हो ओनली ma'am. खो खो वाले कितने बच्चे होंगे, 25 मैम। वेरी गुड। तो हमने क्या किया, हमें सिर्फ खो खो वाले बच्चे चाहिए, तो पूरे खो खो के कितने बच्चे थे, 52, बट इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी तो आ रहे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, तो कॉमन वाले बच्चे हमने माइनस कर दिए, तो आंसर कितना आ गया, 25। कंसेप्ट समझ आया बेटा, इस क्वेश्चन से तुमने 3 कंसेप्ट सीखे हैं। पहली चीज कि आपने क्वेश्चन को देख के एनालाइज किया कि आपको दिया क्या क्या है, यूनियन दिया हुआ था, ए दिया हुआ था, बी दिया हुआ था, बट पहले आपको मेंशन करना है कि लेट ए बी द सेट। क्या आप अज्यूम कर रहे हो ए को, सो लेट ए बी द स्टूडेंट्स हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, लेट बी बी द सेट हु लाइक्स टू प्ले खो खो,
फिर आपको यूनियन दिया हुआ था, ए दिया हुआ था, बी दिया हुआ था, ये आपको निकालना है। तो हमने इस फॉर्मूला की हेल्प से ये निकाल लिया। सेकंड क्वेश्चन वो पूछ रहा है इसी से कि ओनली क्रिकेट वाले बच्चे कौन से हैं। तो मैंने क्या किया है, बेसिकली यही किया है। ओनली क्रिकेट वाले बच्चे कौन से हैं, पूरे ए सेट में से क्या माइनस करा है बेटा, 18। मतलब 18। इंटरसेक्शन माइनस किया है कि नहीं किया है। यस मैम। यस मैम। तो ये आप यहाँ क्या लिखोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who likes to play only cricket। तो ए में थे 45 और कॉमन थे 27, सो आंसर इज 18। समझ आ गया बेटा ये, यस मैम। श्योर मैम। यस Okay. मैम। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताओ अब। इसका आंसर बताओ जल्दी। ध्यान से पहले समझना फिर आंसर करना। इसमें मुझे बताओ क्या क्या आपको दिया हुआ है, किसको आप क्या सेट अज्यूम कर रहे हो, क्या आपको गिवन है and क्या आपको फाइंड आउट करना है। हमें ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ मुझे है। बताओ ए आपने क्या अज्यूम किया है, ए आपने कौन से सेट को अज्यूम किया है। 60 125 मतलब ए वो जो टी मतलब पीते स्टूडेंट्स हैं। हैं जो क्या पीते हैं, टी। और बी वो बच्चे हैं जो क्या पीते हैं, कॉफी। कॉफी। ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या निकालना है, क्या आपको दिया हुआ है। तो मतलब टी की कार्डिनलिटी कितनी दी हुई है, 80। 80, और कॉफी की कार्डिनलिटी कितनी दी हुई है, 60। 60। ठीक है। अब मुझे बताओ नेक्स्ट थिंग कि क्या दिया हुआ है, क्या आपको फाइंड आउट करना है। हमें ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है और ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। अच्छा ओके, सब एग्री करते हो। बताओ इंटरसेक्शन दिया हुआ है कि यूनियन दिया हुआ है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। सो एन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ऐसा कह रहा है कि 20 बच्चे ऐसे हैं जो टी भी ले रहे हैं एंड कॉफी ले रहे हैं। तो जो कॉमन बच्चे हैं वो कितने दिए हुए हैं आपको, 20। 20 और निकालना क्या है, ए यूनियन बी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी। और का मतलब क्या बताया था, क्या निकालना है, यूनियन। यूनियन। ठीक है। मैम इसका आंसर 120 आ रहा है। यस वेरी गुड। अब अगेन 3 चीजें आपको दी हुई हैं, फोर्थ निकालनी है। फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी आपको निकालना है। ए कितना दिया हुआ है 80, बी कितना दिया हुआ है 60, और इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है 20। 20। तो आंसर कितना आ गया, 140 माइनस 20, क्या आ गया आंसर, 120। इतना समझ आ गया। यस मैम। तो इस Yes, क्वेश्चन ma'am. से क्या पता चला कि एक हॉस्टल में कितने बच्चे हैं, 125। ठीक है। अब Yes, ma'am. 125 में से कुछ बच्चे ऐसे हैं, 80 बच्चे जो क्या लेते हैं, टी। 60 बच्चे ऐसे हैं जो क्या लेते हैं, कॉफी। ठीक है।
और 20 बच्चे ऐसे हैं जो टी और कॉफी, मतलब इसका मतलब क्या है, जो दोनों में मैम कॉमन। 125 नहीं 20 ही है। 20 ऐसे बच्चे हैं जो टी और कॉफी, मतलब जो तो कॉमन बच्चे हैं, राइट। मैम आपने 125 कर दिया है नहीं बेटा 120 लिखा है। ऊपर मैम। अच्छा सो हाँ बेटा, हॉस्टल में कितने बच्चे हैं? 125 बच्चे हैं ना, वो लिखा है मैंने अभी। तो अब जरा मुझे ये बताओ एक बार, अब यूनिवर्सल सेट है मतलब आपका हॉस्टल, हॉस्टल में कितने बच्चे हैं? 125 ये सेट ऐसा है जो टी वाले बच्चे हैं, टी वाले कितने हैं आपके? 80। 80 तो ये पूरा है 80, और बी जो कॉफी वाला है वो कितने हैं आपके? 60 अब आप मुझे बताओ, अगर ये 80 पूरे टी वाले बच्चे हैं, पर टी में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कॉफी भी पीते हैं, यस और नो? यस मैम तो सिर्फ टी पीने वाले बच्चे कितने हैं? 60, वेरी गुड। और कॉफी पीने वाले कितने हैं आपके पास? 60। पर उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं, 20 बच्चे जो क्या पीते हैं? टी भी पीते हैं। तो सिर्फ कॉफी वाले बच्चे कितने हैं? 40। और कॉमन बच्चे कितने हैं यहाँ पर? 20। इतना समझ आ गया? यस मैम। तो हमें इस वेन डायग्राम से पता चल गया कि सिर्फ टी वाले कितने हैं, सिर्फ कॉफी वाले कितने हैं, और जो दोनों पीते हैं वो भी पता चल गया है। अब मुझे बताओ ऐसे कौन से बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं, ना कॉफी ना टी? 5 बच्चे। तो आपने क्या किया, पूरे यूनिवर्सल सेट में से इन सारे बच्चों को क्या कर दिया? माइनस। तो ये बचे हुए बच्चे आ गए। यस मैम तो हमने क्या किया, पूरे यूनिवर्सल सेट में से इन सबको क्या कर दिया? प्लस। 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 120। तो आंसर कितना आ गया? 5। तो वो 5 बच्चे ऐसे हैं जो ना तो टी पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। तो इसका मतलब हमने क्या निकाल दिया? उसका कॉम्प्लीमेंट। समझ आया कि नहीं आया बताओ? यस मैम तो बेटा पेपर में क्वेश्चंस का लेवल अब ये आता है वर्ड प्रॉब्लम्स का, जिसमें आपको खुद पहचानना है कि आपको ए क्या दिया हुआ है, आपको बी क्या दिया हुआ है, एंड किस तरीके से आपको यूनियन दिया हुआ है, तो क्या निकालना है। आपने एक आज एक नई चीज भी सीखी है कि यूनियन, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें तो ये सिर्फ 4 चीजें थी, तो 4 में से कोई 3 तो दी हुई होंगी, बट अगर कहीं ओनली वर्ड आ जाए तो इस चीज को भी ध्यान रखना। जैसे हमने किया, इस पूरे सेट में से कॉमन हटा दिए, तो ये वो वाले बच्चे हैं जो सिर्फ टी पीते हैं, ओनली टी वाले। बट अगर मैं पूरा ए लेती हूं तो इसमें टी वाले भी हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉफी भी पीते हैं। तो अगर जहां ओनली वर्ड आ रहा है तो उसको ध्यान से देखना है, ठीक है? ओके मैम सबको समझ आ गई है आज की क्लास? कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम बेटा अब आपका होमवर्क है, आपकी जो एक्सरसाइज है प्रॉब्लम सेट 1, वो अब आप कर सकते हो। कल मैं आपकी एक्सरसाइज ही डिस्कस करूंगी, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी मैं। ओके मैम। ठीक है, साइड बाय साइड आप सब होमवर्क कर रहे हो अपना या नहीं कर रहे हो? कर रही हूँ। कोई डाउट अगर है तो बताओ मुझे। अभी कल की क्लास अब जब होगी तो पहले अपने डाउट्स बताना, फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी आपकी, ठीक है? ओके मैम ओके बेटा, ओके। हाँ जी बोलो। 1.4। हाँ हाँ वही बेटा, अब आपका ना सारे कंसेप्ट हो गए हैं। एक्सरसाइज 1.4 के मैंने आपको एक क्वेश्चन तो करवा दिया है, बाकी भी आपको ट्राई करना है। मतलब सेम क्वेश्चन ही हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स ही हैं। अदरवाइज आई विल डिस्कस टुमारो, मैं कल डिस्कस करूंगी फिर आपके साथ, ठीक है? ओके मैम। गुड नाइट मैम, टेक केयर। ओके गुड नाइट, ओके बाय मैम। बाय, बाय गुड नाइट।